नमस्कार, मैं विलास रुकड़े फिर स्वागत करता हूं आपका सुप्रीम पावर न्यूज पर एक नई खबर के साथ। चलिए शुरुआत करते हैं आज की नई खबर की। महाराष्ट्र के गोंदिया से अदानी पावर ग्रुप द्वारा हजारों मजदूरों का प्लांट के सामने आंदोलन विगत 13 वर्षों से हिटलर शाही से पगार न बढ़ाकर शोषण कर रहे दो की हालत गंभीर। अदानी पावर ग्रुप के सामने विगत 7 दिनों से विभिन्न मांगों हेतु शिवाजी फुले अम्बेडकर मिशन रोजंदारी मजदूर सेना ने हजारों मजदूरों के साथ आंदोलन पर बैठे, जिसमें दो की हालत गंभीर हुई। प्रमुख मांगों में कामगारों को 19 तक के पगार बढ़ाना, एरियस विभिन्न भत्ता ग्रेजुएटी देना, सेवानिवृत्ति होने पर 1 लाख की मदद, रामाटोला गांव के 80% लोगों को कम देना, जिन मजदूरों का मृत्यु हुआ उनके कुटुंब को रोजगार देना। विभिन्न मांगों हेतु यह आंदोलन जारी है। तदेतु मांग पूरी करने की मांग की गई। इस अवसर पर चैनलाल भारत डरे, राजू बावनकर, जीएम भालेराव, सुभाष रामटेक, शिवशंकर पड़वाई, कमलेश राणे, मनोज गरेड़, रमेश भारद्वाज और अन्य उपस्थित रहे। महाराष्ट्र गोंदिया से सतीश पारदी की रिपोर्ट। होश में आके बात करो, बात तो उनको करनी होगी, हक्काचे बच्चे आमच्या हक्काचे असे कसे। इसलिए हमारी डिमांड है कि 2012 से ये जो पावर प्लांट चालू हुआ है तब से हमें आज तक का ग्रेजुएटी का लाभ मिलना चाहिए, ग्रेजुएटी मिलना चाहिए। हाइट होता है, कोई मर जाता है, ऊपर नीचे से गिर जाता है, ऐसे में उसका जो बीमा है, बीमा जो है 22 लाख का किया जाए, ऐसी हमारी डिमांड है। कई लोग तो मर गए ना चिमनी भट्टे में, उसका तो कोई हिसाब ही नहीं है यहाँ पे, कोई हिसाब नहीं है और उसकी रिपोर्ट भी दर्ज नहीं है, सब दबा के रख दी है प्रशासन ने। चिमनी भट्टे में बहुत लोग मर गए, बहुत लोग मर गए। इसलिए हम उनका चाहते हैं कि अगर आप नहीं देते तो कम से कम हम लोगों का बीमा निकालो, हमारे बाल बच्चे दुआ देंगे। और दूसरी बात यह है कि जब हमारा आदमी यहाँ से निवृत्त होता है, रिटायर्ड होता है, तो उसके खाने के वांदे हो जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में उसको साल में एक बार 1 लाख रुपए का अनुदान दिया जाए कि जो अच्छे से अपनी जिंदगी की गुजर कर सके। तो ये 20 मांगों का अभी तक प्रशासन ने कोई भी ध्यान नहीं दिया है। 2-3 बार हमारी बैठक भी लगी है नागपुर के अंदर में, मगर अडानी पावर प्लांट के जो व्यवस्थापकीय संचालक है, डायरेक्टर है, वो हमें आदमी समझते ही नहीं है, सुअर समझते हैं, जानवर समझते हैं। इसलिए उनको भी मैं ताकीद देना चाहता हूँ कि हमें इंसान की तरह पेश किया जाए और हमारी जो उचित जो न्याय मांगे हैं उस पर ध्यान दिया जाए। अभी आज ही अभी रिपोर्ट आई है, वैद्यकीय अधिकारी ने रिपोर्ट दिया है कि हमारे जो 2 आदमी बैठे हैं यहाँ पे, उनकी तबीयत सीरियस हो गई है, उन्हें तत्काल दवाखाने के अंदर में हॉस्पिटल में भर्ती किया जाए। मगर ये जो व्यवस्थापन है, इनकी मगरूरी देखिए कि उन्होंने अभी तक आकर देखा तक नहीं है, कोई पूछा तक नहीं है। एक भी अधिकारी ने इस मंच पे आया नहीं है और जो उपोषण करता है उनको कभी पूछताछ नहीं की है। इसकी जो जिम्मेदारी है यहाँ का जो व्यवस्थापन है और महाराष्ट्र सरकार है, इन दोनों की रहेगी कि दोनों ने भी हमारे साथ में अन्याय किया है और इस अन्याय के खिलाफ हम लड़ रहे हैं। आज यहाँ पर 4,500 मजदूर है, 4,500 मजदूर है, आप सब देख रहे हैं, सब इकट्ठा हुए हैं, सब बाहर काम के बाहर है। प्रशासन क्या कर रहा है, बाहर से मजदूर ला रहे हैं और काम चला रहा है, उनसे काम नहीं हो रहा है। 95% हमारे साथ में है और हमारे जो मजदूर है हम उनको न्याय देने की कोशिश कर रहे हैं, मांग रख रहे हैं। मगर जब तक हमारा एक भी आदमी यहाँ से उठेगा नहीं, जब तक हमें पूरी 20 मांगे पूरी कंप्लीट नहीं मिलती, तब तक हम यहाँ से करेंगे, इनका निषेध करेंगे कि जब महाराष्ट्र के अंदर में 30,000 रुपये पेमेंट मिल रहा है, इन गरीब मजदूरों को 10,000 में काम चला रहे हैं। ये हम महाराष्ट्र में रहते हुए हमें शर्म महसूस हो रही है, क्या पाकिस्तान में रहते हैं। तो हमने लोग एक राज्य में 2 कानून कहाँ से चलेगा। समान काम समान वेतन हाई कोर्ट का रिजल्ट भी है और हाई कोर्ट ने कहा है कि जो मजदूर समान काम करता है उसे समान वेतन दिया जाए। डिटेन किया जाता है, 2 दिन से हमें परसों भी डिटेन किया, कल भी 2 लड़कों को डिटेन किया। ये जो इनकी तानाशाही है पुलिस के द्वारा, चलता हूँ
और महाराष्ट्र सरकार से हस्तक्षेप करके अडानी पावर ग्रुप का लाइसेंस जो है वो कैंसिल करने की मैं मांग रखता हूँ। मार्गाने आणि कायद्याचं उल्लंघन करून हे लोक जे करत आहेत कधीपर्यंत सहन करायचं? मॅनेजमेंटला मी एक सांगू इच्छितो, कामगारांची सहनशक्ती पाहण्यापेक्षा तुम्ही स्वतःची सहनशक्ती पहा. जर आमची सहनशक्ती संपल्यानंतर आंदोलन वेगळ्या दिशेने मोडला याचा जबाबदार कंपनी मॅनेजमेंट राहील. आणि संघटनामार्फत जे मागण्या ठेवलेल्या आहेत, मागील ज्यावेळेस हा अदानी पॉवर प्लॅंट स्थापित झाला त्या अदानी पॉवर प्लॅंटच्या आतमध्ये रामाटोला म्हणून गाव होता. त्या गावातल्या लोकांना यांनी गुमराह करून श्रेणी काही पार्टी लेवलचे व्यक्ती एवढा येऊन श्रेणी त्यांचं घर बाहेर गावातून त्याला बाहेर काढण्यात आलं आणि नोकरी देऊन म्हणून सांगण्यात आलं. पण अजूनही त्या गावचे 10 लोक पण नोकरीवरती नाही आहे. पार्टी लेवलवरती त्यांचं ते काम आहे जे आमदार खासदार सरकारचे जे शासकीय कर्मचारी येतात ते कुठे ना कुठं गोल गोल फिरून श्रेणी त्या कामगारांचा ग्रुप इन्शुरन्स काढलेला नाही आहे किंवा त्या कामगार मृत्यू झाल्यानंतर त्या कामगारांच्या वारसांना जे इन्शुरन्स मार्फत विमा मार्फत मोठी रक्कम दिल्या जाते ते अजूनही असं कोणत्याही कामगारांना विम्याची रक्कम दिलेली नाही आहे. जे आमचे अधिकाराचे भत्ते आहेत, ग्रॅज्युटीचा जो अमाऊंट आहे 19% पगार वाढ आहे हे अजूनही झालेले नाही आहे. त्याच संदर्भामध्ये हा आंदोलन इथं उभारलेला आहे. आणि त्या मॅनेजमेंटला मी वारंवार विनंती करून हे सांगू इच्छितो की रोजंदारी मजदूर सेनेमार्फत जे आणखी मोठा होईल आणि किती मोठा होईल हा सांगता येणार नाही. कारण की ह्या मॅनेजमेंट पासून आजूबाजूचे गावा सर्व कामगार सगळे त्रासलेले आहेत. हम सब नागदेवे रोजंदारी मजदूर सेनेचे कार्याध्यक्ष, आम्ही प्रशासनाला मागील 3 महिन्यापासून रेग्युलर निवेदन देत आहोत. अगोदर सहाय्यक कामगार गोंदिया यांच्या दालनात मीटिंग लागली होती. नंतर आपली अदानी मॅनेजमेंटला कायद्याची परिभाषा सांगून त्यांना परिपत्रक दाखवून त्यांना नियम सांगून बोलले आहेत की जे कामगार रिटायरमेंट होत आहेत त्यांच्या जागी नवीन कामगार घ्या, हा नियम आहे. तरी पण अदानी मॅनेजमेंट कसल्याही प्रकारचा कोणताही भत्ता किंवा पेमेंट वाढ व मिनिमम वेजेसचे पैसे वेळोवेळी महंगाई भत्तेच्या रूपात भारत सरकार किंवा महाराष्ट्र शासन आपापल्या पद्धतीने 6-6 महिन्यात वाढवण्याचा निर्णय घेते. ते तरी हे कंपनी अदानी मॅनेजमेंट वर्करांना देत नाही. अशा कित्येक कंपन्या आहेत की जो माझ्या रोजंदारी मजदूर सेनेचे पदाधिकारी व सर्व सभासद आपल्या टीव्हीच्या माध्यमातून मी पुनश्च शासन प्रशासन व हा इथला व्यवस्थापक यांना विनंती करतो की आमच्या ज्या न्यायिक मागण्या आहेत त्या मला न्यायाच्या मार्गाने देण्यात याव्या. नाहीतर आमचा हा शांततेचा आंदोलन असाच चालत राहील. कधीपर्यंत तुम्ही आमची परीक्षा घ्याल तोपर्यंत आम्ही परीक्षा देऊ व ते तुम्हाला धमकावून सांगतो की त्या परीक्षेत आम्ही पास होऊन दाखवू. जे परीक्षा आम्ही रोज देतो आमच्या पोटा